जय हिंद। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हंसने वाले को कोई अधिक समय तक हंसने से न रोके, रोने वाले को कोई अधिक समय तक रोने से न रोके, और कोई अधिक समय तक सोने वाले को न जगाए, या जगाने वाले को कोई सोने को न बोले, तब की दुनिया कुछ और होगी। दरअसल यह हंसना और रोना हमारी जिंदगी का फलसफा है। प्रकृति की ऐसी नियामत है जिसके कारण ही मनुष्य मनुष्य होता है। यह रोना ही है जो एक तरह से हमारे जीवन की बोहनी है, यानी आगाज है। जब हम दुनिया में कदम रखते हैं तो रोते हुए आते हैं, फिर अगर हम रोते हैं तो परिजन खुश होते हैं, और अगर नवजात शिशु का रुदन न सुनाई पड़े तो परिजन चिंतित हो जाते हैं और उसे किसी भी तरह रुलाया जाता है। समझने की बात यह है कि अगर हमारी आमद ही रोने से हुई है तो जीवन में इसका स्थान कैसे बेशकीमती नहीं होगा। हम चाहें या न चाहें, रोना और आंसू हमारी नियति है, हमारी प्रकृति का अनिवार्य हिस्सा है। इससे हम चाहें जितना भी बचना चाहें, बच नहीं सकते, और इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ मनीषी होते हैं वे इससे ऊपर उठ जाते हैं और जिंदगी का असल आनंद लेते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में माया भी कहा गया है, जो जीवन का परम सत्य है। इससे भला कौन बच सकता है। जहाँ तक बात है रोने की, तो इसमें मनुष्यता का सौंदर्य छिपा हुआ है। जब मनुष्य नैसर्गिक रूप से आंसू बहाता है तो उसे सुकून मिलता है। यह रोना ही है जो मनुष्य को मनुष्य बना देता है और अन्य प्राणियों से थोड़ा अलग कर देता है। यह हमारे आंसू ही हैं जो हमारी संवेदना की पहचान है। हम जब कोई दर्द भरी कहानी पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर मोपासां का उपन्यास, एक महिला की जिंदगी में कुछ ऐसा अंकन देखते हैं तो हमारे आंसू बहने लगते हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी में हमारे परिवार में आसपास दुख ही दुख है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उसमें हमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। जब हम खुश होते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और जब ज्यादा मुस्कुराते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, तो हम हंसने लगते हैं। इसका भी जिंदगी में अत्यंत महत्व है। शायद इसी वजह से कहा गया है कि दुख भरी जिंदगी की नदी में हंसना या हंसी कुछ ऐसे है जैसे अंधेरे में सितारों का टिमटिमाना। इस तरह हमारी जिंदगी होने और हंसने के बीच एक ऐसा पेंडुलम है जहां रास्ता सकारात्मकता ढूंढता है। साफ साफ कहा जाए तो यह आंसू ही है जो हमारी जिंदगी का आगाज है, और
अंत भी जब प्राणी देह त्याग करता है तो खुद भी पीड़ा में दुखी होता है और उसकी मृत्यु के बाद सारा परिवार और चाहने वाले आंसू बहाते हैं। स्टॉप।